थानों की रिपोर्ट मंगाया, उनका अध्ययन किया। अध्ययन के बाद चौंकाने वाले परिणाम आए। परिणाम यह कि एक तरफ तो चाइना से चल रहा है हमारा युद्ध, लगातार धोखा दे रहा है चाइना। हमारे भी सैनिक मारे गए, उसके भी मारे गए। पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। कहीं नेपाल और भूटान से भी जो कभी दिक्कत नहीं हुई थी, वह दिक्कत पैदा हो गई। अपने प्रदेश और देश में भी सबसे भयंकर स्थिति जो इस समय पैदा हुई है, आपसी विवाद की। दोस्तों, अनेकानेक स्थानों पर हमने देखा, कहीं चाचा को भतीजों ने मार डाला, कहीं भाई को भाई ने मार डाला, कहीं इस तरह से आपस में पटीदारों में विवाद हुआ, भयंकर विवाद हुआ। इस समय अगर हॉस्पिटल में कहीं जाएंगे आप, कोरोना से तो कम मरीज आपको मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे, कुछ अस्पतालों में मिलेंगे, लेकिन ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और जिला चिकित्सालयों पर आपको ऐसे मरीज मिलेंगे जिनके हाथ टूटे हुए हैं, सिर फूटा हुआ है, शरीर पर अनेकानेक चोट लगी हुई है और दोनों पक्ष कहीं कहीं घायल है, भर्ती है। थानों पर अगर सबसे अधिक मामले आ रहे हैं तो आपसी मारा मारी के, गोलियां भी चल रही हैं और लाठी डंडे से भी पीट करके लोग जीवन लीला समाप्त कर दे रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? मुझे नहीं लगता कि इधर कई वर्षों में इस तरह की घटनाएं आपस में इस तरह से युद्ध की और जीने मरने का जहां सवाल पैदा हो जाए, इस तरह की घटनाएं हुई हों। इसके मूल में क्या है, इसे हमें कैसे रोकना है, हमारे आपके दायित्व क्या है? दोस्तों, लगातार 3 दशक से ऐसा कुछ देख रहा हूँ। अनुभव के आधार पर आपसे आज इस चीज़ को शेयर करूँगा कि विवाद होता क्यों है और विवाद में हमको करना क्या चाहिए। अब इस समय विवाद इसलिए बढ़ा है, दशकों तक ऐसा विवाद नहीं बढ़ा था जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कारण कि सभी लोग दूर देश से अपने घर आ गए हैं। घर आने के बाद देख रहे हैं कि हमारा तो मेढ़ काट करके अपने खेत में मिला लिया है, लगातार काटते जा रहा है, विवाद हो रहा है, बर्दाश्त किसी का कोई कर नहीं रहा है। पंचायतों की जो प्रासंगिकता थी वह ख़त्म हो गई। बात बात पर 112 नंबर मिलाना, सबसे अधिक अगर मामले आ रहे होंगे 112 पर, तो इस तरह के विवाद के मामले आते होंगे। फिर खेती बाड़ी का सवाल है, सबसे अधिक पानी के बहाव का है। लोग घर बनाते हैं लेकिन यह नहीं देखेंगे कि पानी का बहाव कैसा होगा, हमारे घर का पानी कहाँ जाएगा। जो पोखरे थे सब पाट दिए गए। तो सबसे अधिक बरसात के दिनों में तो विवाद इस बात का है कि पानी जाएगा कहाँ। दोस्तों, एक मामला बताता हूँ। हमारे एक मित्र दक्षिण भारत में थे, अपने कंपनी के मालिक के साथ गाड़ी में घूम रहे थे। तो कंपनी के मालिक ने कहा कि देखो, यह तुम्हारे यूपी वाले का मकान होगा। तो मित्र ने कहा कि बहुत अच्छा है सर, इतना बढ़िया मकान बना है और देखिए करोड़ों का मकान है। कहा कि करोड़ों का मकान तो है, लेकिन तुम्हारा यूपी वाला कितना बेवकूफ़ है। और उन्होंने कहा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मकान तो इतना बढ़िया बनाया है लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कराया, यानी पानी सड़क पर जाएगा। तो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पूछा गया तो वह व्यक्ति पूर्वांचल का ही निकला। इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, आप अपने गांव में, अपने घर में और अपने आप को देखिएगा। अब गाड़ी से आगे लोग बढ़े तो एक ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाते हुए जा रहा था और पास नहीं दे रहा था, डीपर नहीं दे रहा था, यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। फिर उस व्यक्ति ने कहा देखो, यह गाड़ी वाला भी तुम्हारी यूपी का ही होगा, जबकि दक्षिण भारत के कहीं का नंबर लगा हुआ था। उसने कहा आप क्यों ऐसे नीचा दिखा रहे हैं? कहा नहीं विश्वास हो तो पूछ लो। पूछा गया तो वह व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश का ही था, विशेष रूप से पूर्वांचल का। मुझे नीचा दिखाने की आदत नहीं है। अगर ऐसी कमियां हैं तो हम सबको सुधारने की ज़रूरत है। बात बात में छोटे छोटे मामलों को लेकर के विवाद इस तरह के होते रहते हैं। हम अच्छे अच्छे मकान बनाएंगे लेकिन सेफ्टी टैंक नहीं बनाएंगे। हम सीढ़ी सड़क पर ज़रूर निकालेंगे, ऐसा करेंगे। अब उसमें ग्राम पंचायतों की महती भूमिका है। कहीं के ग्राम प्रधान हैं, गांव के 2-4-5 लोग ज़रूर अच्छे लोग हैं, वो लोग मेहनत करके हल कराते हैं मामले को। लेकिन पंचायत में भी लोग आते हैं तो कहते हैं गुरुजी हम मानेंगे लेकिन इस तरह से होगा तब।
अब तो उनसे हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। भाई भाई का विवाद, खानदान का विवाद, पट्टीदार का विवाद, आपस में मित्रों का विवाद, यह खूनी संघर्ष की तरफ ले जा रहा है। मैं आप सभी से विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूँगा, आप किसी दिन का समाचार पत्र खोलिए। लॉकडाउन में यह विवाद नहीं थे, लोग बीमार भी नहीं पड़े, लोगों ने लगातार, और सड़क की दुर्घटनाएं 9 के बराबर थी, क्योंकि कोई सड़क पर निकल नहीं रहा था। सड़क पर तो निकलेंगे लोग, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, घर में नहीं रह सकता। लोग निकल चुके हैं, रोकना भी अब काफ़ी मुश्किल है, लोग उसका पालन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें भय है वह लोग पालन भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार जो 9 के बराबर थी अब चरम पर हो गई है। हेलमेट न लगाना, यातायात के नियमों का पालन न करना। बरसात में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर मिट्टी लेकर के गांव से आया, मिट्टी लेकर के सड़क पर गया, सड़क पर चढ़ गया तो मिट्टी, जब बरसात होगी तो अगर छोटी बरसात होगी, बूंदाबांदी होगी तो मिट्टी फिसलेगी तो आपका वाहन, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी साइकिल फिसल जाएगी। आप सड़क पर आएंगे, पीछे से आ रहा कोई वाहन आप पर चढ़ जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से, और यहाँ ज़रूर लगाएंगे, कान में लगा करके मोटरसाइकिल चलाएंगे, कान में लगा करके मोबाइल पर गीत सुनते रहेंगे, और तमाम बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो गई, क्योंकि विद्यालय वाले वाहनों के चालक लोग कान में लगा करके ईयरफोन और गाना सुन रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन आ गई, मानव रहित क्रॉसिंग थी, उस पर चढ़ गए और ट्रेन ने कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दिया। ऐसी भी घटनाएं हैं। भैया, ऐसे करने की ज़रूरत है। जो जहां है उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि क्षणिक आवेग में आकर के इस तरह से हो रहा है। आत्महत्या की घटनाएं भी हो रही हैं, इसे भी यह क्षणिक आता है, कुछ देर के लिए आवेग होता है, इसे रोकने की आवश्यकता है। तय करना है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हम इसे रोकेंगे, अपने मित्रों से शेयर करेंगे, परिवार से शेयर करेंगे। साझा करने से ऐसी घटनाएं रुकेंगी। माना कि इस समय लोगों की जीविका के सामने संकट पैदा हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने इतने लाख लोगों को रोज़गार दिया। ज़मीनी हकीकत क्या है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी खेल जारी है। अगर रोज़गार भी मिलेगा तो जो असली मनरेगा के पात्र हैं उनको नहीं मिलेगा, जो असली मजदूर हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा, फर्जी भुगतान किया जाएगा। ऐसे लोग हैं जो ट्रैक्टर से काम, मशीन से काम करा करके, उन्हें भी आदत है कि उन्हें पैसा चाहिए, सुरती बीड़ी का पैसा मिल जाए, कुछ मोबाइल में पैक डलवाने का पैसा मिल जाए, ऐसा भी है। बहुलता में ऐसा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हों, छोटे छोटे मामले हैं तो उसे नज़रअंदाज किया जाए। जो अहंकार है उसे त्याग करके, और जो एक भीतर बैठा हुआ है कि हम इनसे कैसे बात करेंगे, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। बातचीत से समाधान हो सकता है। अनेक मामलों में समाधान करने का प्रयास किया गया है, समाधान हुआ भी है, लेकिन अहम को छोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे मामले तूल पकड़ेंगे, और यह तूल पकड़ करके मारामारी से लेकर के और सर फुटबॉल तक आएंगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो पुलिस विभाग में भी देख रहा हूँ सर्वाधिक मामले ऐसे ही आ रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज के दिन इस विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं और विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत के जो सचेष्ट लोग हैं उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो इस तरह के मामले हैं मिल बैठ करके उसे हल किया जाए। आप पुलिस के पास जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, एक तो तेल सरकार नहीं देगी। अगर ठीक से SHO जो थानाध्यक्ष है, थाना प्रभारी है, जितना घूमना है, जितनी पेट्रोलिंग करना है, उतना तेल का पैसा नहीं मिलता है। आज भी साइकिल अलाउंस मिलता है आरक्षी को। जो पुलिस के लोग हैं, जो बीट के सिपाही हैं, जो हल्के के सिपाही हैं, आरक्षी हैं, उनको अभी भी साइकिल अलाउंस मिलता है। तो वह मांगते हैं पैसा, हम कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। साइकिल का समय रहा नहीं, अब अत्याधुनिक हाईटेक है अपराधी, और साइकिल से हम पकड़ने जाएंगे। तो अब है, विचित्र है संजोग भैया, चल रहा है। वहीं कुछ चीता मोबाइल भी हैं, गाड़ियाँ उतनी नहीं हैं। यह सही है कि 112
ने काफ़ी कुछ रोका है, लेकिन 112 भी किस तरह से जब 112 जाएगा, दोनों पक्षों को ले जाएगा थाना, तो जाहिर सी बात है। बहरहाल 112 में भी तेल की स्थिति खराब नहीं है, तेल अभी मिल रहा है। तो आप इन सब जो छोटे छोटे विवाद हैं, इनसे बचें और इसका निवारण करें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए और विनम्रता के साथ आप सभी से यह अनुरोध ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।